नमस्कार, मैं सहयोग हूँ और फार्मिंग विद सहयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब मेरे साथ है आज सुप्रभु, क्या नाम बता, प्रभुजीत सिंह। और नाम बहुत प्यारा है इनका, मेरे को बोल के नहीं बनता है। भाई साहब इन्होंने लगाई है HD की 3386, HD की 3385, DVW की 303 और DVW 327 DVW की 327 और 303 श्रीराम और श्री राम की 303 किस्म तो लगाई है। चर्चा इस बात पे है भाई साहब की जीरो ड्रिल जो सिडल आती है, जिसमें चक्कू जैसी नोक वाली जो चास रहती है, उसमें भाई साहब क्या करते हैं कि खेत को बिगर बखरे धान के खेत में डायरेक्ट बोआई करते हैं। अब आप जानते हैं कि धान के खेत कितने हार्ड रहते हैं, तो भाई साहब से मैंने यही पूछा कि कौन सी वैरायटी है जिसने, असल में क्या है, हम कर बारीक करेंगे, अच्छा करेंगे, तो कर बारीक करने के बाद में कोई भी वैरायटी हो कूचे बना लेगी। तो भाई साहब से पूछा कि आपकी वैरायटी फिर कूचे बनाती है कि नहीं, तो भाई साहब ने उसका उत्तर दिया कि कौन सी वैरायटी ने अच्छे कूचे बनाए। 303 DVW है, उसने अच्छे परफॉर्मेंस दिया है और HD 3386 में भी अच्छा दिया। हाँ। बाकी और के कड़क खेत के हिसाब से तल्ले हाँ कम है तो बीज ज़्यादा डालना पड़ता और है। आप जो DVW की 303 है, ये कितने साल से लगा रहे हैं? मेरे को 4 साल हो गए। मैंने 4 साल पहले 1 किलो बीज लेके आया था, उसका मैंने 1 कुंटल बीज निकला था मेरा, तो उसी को ही बोए जा रहा हूँ लगातार। मेरा 4था साल है इस बार। तो अपन लगातार अगर बीज बो रहे हैं, हाँ। तो कुछ एवरेज के रिकॉर्डिंग अपन देखें तो जो लगातार बीज चलता आ रहा है, तो उससे एवरेज गिर रहा है क्या? नहीं, हमारे तो नहीं है इसको ऐसा लगा, क्योंकि मैंने 1 किलो बीज बोया था, उस समय 1 कुंटल हो गया था। हाँ। उसके बाद दूसरे साल मैंने 1 एकड़ में लगाया था, तो वो 24 कुंटल निकला। अच्छा, श्री राम 303 के मुकाबले DVW की जो 303 है, हाँ। इसमें आपको कोई अंतर देखने को हाँ, मिला? अंतर समझ में आता है। श्री राम 303 की कम दिन की वैरायटी है। हाँ। और उसमें उतने कूचरा नहीं होता है। हाँ। और हरियाली और पताव भी कम है। DVW 303 से ज़्यादा है, मतलब कम है श्री राम का। श्री राम में और 3385 और 3386 में कोई अंतर आप बता सकें? ग्रीननेस है उसमें, बैक्स कम है, और मतलब उसका बाली हमें ऐसे लगती है कि उसके दाने पास में एकदम ठोस बाली समझ में उनका आती है। तेजस जैसे। हाँ तो नहीं तो दोनों वैरायटियों के ही बता रहे हैं आप? हाँ, दोनों वैरायटी है, लेकिन वो एक ही जैसी लगती है दोनों वैरायटी मुझे। अच्छा, हाँ, तो आप दाने। बीज मत मिला देना, मैं बीज लेने आऊँ। हाँ, बीज नहीं मिलाएंगे हम, तो पहला खेत उसी को काट लेंगे हार्वेस्टर से। अच्छा, और 27 का क्या आप बताना चाह रहे हैं? अपना अनुभव? 27 मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी हमारी एरिया में। वो उसमें बैक्स की ज़्यादा समस्या है, और वो कूचरा नहीं उतना हो पाती है। वो मतलब आपके हिसाब से कड़क खेत में अपन डायरेक्ट बुआई करते हैं धान हाँ। के खेत में, हाँ। तो DVW 303, HD 3386 हाँ। और एक और कौन सी वैरायटी थी? और 303 और 3385 और 86 इनने अच्छे पूछे। भाई साहब सुनने में आया है कि ये जो ऐसा सफ़ेद सफ़ेद ये जो पत्ती पे जमता है, ये बैग्स, ये दिक्कत देता है कुछ। तो हमारे हैं प्रशांत भैया यहाँ पर। प्रशांत भैया, क्या बताना चाहते हैं आप इस बैग्स के बारे जो में? चीज़ें मैंने पढ़ी, जी जैसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, जी वो पत्तों के द्वारा होती है। जी। तो जब तक पत्तियों का मेन खिल रहता है, हाँ अब ये मान के चलिए आपका गेहूं अब पकाव की स्थिति में है, जी। तो अब ये वैक्स आना नहीं आना इसका कोई औचित्य नहीं है। तो मतलब बैग्स लगा है हाँ, तो दिक्कत आएगी कोई क्या? दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्लैग लीफ पे यदि रहती हाँ, तो जो भोजन बनाने की प्रक्रिया वो पत्तियों के द्वारा चल रहा है। तो जब ये नहीं था, ये तो पुरानी होने लगी है अब, अब तो इसलिए पुरानी ऐसी है। पत्ती पे आ गई है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे हाँ। डाउन और हो ये गई। पत्ती की एक सतह पे आ रहा है, निचली सतह पे, हाँ। ऊपरी सतह पे नहीं है। आप सारी पत्तियां देखेंगे तो एक सतह पे हवा में इधर उधर में पत्तियां तो सीधा सीधा पलटते गणित रहेंगी। है। अच्छा, एक भैया, ये आपका क्या नाम है? योगेंद्र। योगेंद्र भाई भी हैं अपने साथ। ये हमारी जो 1650 लगी है, जो आज लगभग हो गई है शायद 72-74 दिन की, इसकी क्या है, हमारी पत्तियां बहुत मुड़ रही है। इधर साइड कम है, उधर ज़्यादा मुड़ रही है। लपटी हुई है। ये देखें आप, ये लपटी है, हर ये तीसरे या लपटी चौथे है, पौधे पे ये लगभग ये मिल लपटी जाएगी। है, ये ये काका बता रहे हैं। तो ये भाई साहब हमारे बता रहे हैं कि ये कौन से तत्व की कमी है? ये मैग्नीज
मैग्नीज की कमी है और कहीं मैग्नीशियम सल्फेट अलग है, ये मैग्नीज की कमी है। मैग्नीज की कमी मैग्नीज है। की। और जब ये अपन 52-34 का स्प्रे करते हैं उसके साथ हाँ। 500 ग्राम उठा के ये डालोगे तो ये कमी दूर हो जाएगी। इससे कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान है क्या? नहीं, ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, मगर कई बार ये बालियों में आने के कारण बालियों पे दिक्कत आती है, इसलिए ये नहीं, अपन ने Efficiency इसमें में- मोवोमिन का स्प्रे किया है जिसमें सारे पोषक तत्व जो हैं वो चिलीटेड फॉर्म में हैं। और इसमें कहीं कहीं कक्का जैसे ये दबोड़े रहते हैं ना, ये दब रही है पत्ती, ये बोरान की कमी के लक्षण भी रहते हैं। तो इसमें मैग्नीज और बोरान की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह के। तो बाकी अब तो कुछ नहीं डालेंगे यार, एक ही बार हमने इसमें स्प्रे किया है मोवोमिन का और 05234 का, इमामेक्टिन बेंजोइड और टेबुकोनाजोल का। और ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये GW 513 आज लगभग 85 दिन के लगभग में हो गई है। तो फीडबैक ले रहे हैं अपन आपकी 1650 से प्रशांत भैया, मेरी 1650 ऊपर है आपकी। बाहर ने आपकी ऊपर मतलब अच्छी है मतलब कि मुझसे बाहर ही 10% जाएगी? आप अधिक आगे जा रहे हो। कक्का आपकी 1650 से? मेरी 1650 से ये काफ़ी पीछे है अभी समय अवधि के हिसाब से, हाँ कि जो बालियाँ निकल चुकी हैं और जो अंदर हैं, हाँ। मेरी 100% बालियाँ बाहर आ चुकी हैं। इस स्टेज पे जब आपकी फसल थी तब क्या था? आपकी फसल ज़्यादा अच्छी थी? आपकी तो अच्छी लगी देखी मेरी तो यार अच्छी मैंने थी, शुरू से ही। पत्तियों में ये जो मुड़ापन या हाँ उठाव ऊंची नीची है, हाँ। ये शिकायत नहीं थी हमारे खेत में। अच्छा। और अलग से कोई तत्व नहीं है। गोबर की खाद 2 साल पहले डाली थी, वही खेत है। सामान्य देखभाल, झंडा पत्ता अवस्था पर 05234 के साथ प्रयोक्सर का स्प्रे किया था अपन ने। भैया इनके खेत में मैं जाता रहता हूँ, इनके खेत में मैं जाता रहता हूँ, आपको वीडियोस दिखाता रहता हूँ। और आज किसान ये मेरे खेत में आए हैं, एक कह रहे हैं कि आपकी फसल मेरे से अच्छी है, एक कह रहे हैं कि मेरी फसल आपसे अच्छी है। तो अपन चलेंगे, इन दोनों की फसल देख के आएंगे। और भैया आपकी 1650 कैसी है? 1650 मैंने नहीं लगाया, मैंने लगाया 377 और 359। 359 कैसा है? 359 पहले तो बहुत कमज़ोर दिख रहा था, जी। अब एक्चुअल में वो बेहतरीन उठाव लेके भरा गया खेत। तो आपको रख लेंगे वहीं, आप बताना देख के कैसी और है। 377 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 377 अभी गबूत स्टेज पे ही चल रही है, अभी बाल आएगी उसके बाद कहानी उसकी आप। और 513 भी आपने लगाई है? 513 मैंने लगाई है, भरे खेत में लगा दी है, तो वो वहाँ पर भरेल भारी ज़मीन है, तो उसमें गेहूँ नहीं चला 513। क्या पता यार, हमारे तो बैठा है धान मेरा के गेहूं। खेत में चल रहे हैं यार। नहीं, निक्की भैया आपकी बैठा है 359 327 के बगल में लगी है, क्या रिस्पांस है दोनों में आपका? 359 ज्यादा अच्छी समझ आ रही है 27 से, 27 से। और 77 तो एक अलग 377 का तो चीज तोड़ ही ही है, नहीं है। अलग ही मैं यदि चीज है। मेरे उसमें रेफरेंस में रखूंगा हाँ तो 377, हाँ 1650, हाँ। फिर 359, 513 तो अल्टीमेट वैरायटी है, उसकी तो उसको कोई रख ही तोड़ नहीं रहा नहीं अपन है। लिस्ट में। तो मेरे को लग रहा है 513 जैसी 377 भी अल्टीमेट रहेगी हाँ। क्या? उससे ऊपर जाएगी यदि उसको लार्ज स्केल पे लेके गए। चलो तो इस बार एवरेज देखेंगे। क्योंकि तो उसकी भैया अभी जो बाली है लगभग 6 इंच की बाली है, हाँ और दाने का अंश आ गया है। अच्छा 16 नवंबर की बोनी है, हाँ और 1650 आपसे 10 दिन बाद की मेरी बोनी है। आपकी जब 27 नवंबर की बोनी है, हाँ तो मेरी लगभग 5, 6, 7 दिसंबर के अंदाज में है। हाँ